हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज रेलवे ग्रुप डी की क्लास 4th है। क्लास 1, 2, 3 हो चुकी हैं और उसके पहले मैंने समान जीके क्वेश्चन भी करवाए हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बूस्ट अप ही होगा। और जीके जीएस तो हर एक एग्ज़ाम में सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे कर देता है, घुमा देता है। तो चलिए, और मैंने ये रेलवे ग्रुप डी के ही क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और एक बात और, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। ये सेशन जो है सिर्फ पर्टिकुलर रेलवे ग्रुप डी के लिए बस नहीं, यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम हैं दिख रहे हैं वो सभी है। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इन्होंने क्या किया था, भारत में जो उन्नत बीज खाद सिंचाई क्या की थी तकनीकें शुरू करवाई, जिससे अनाज उत्पादन में क्या हुआ, तेजी, अनाज उत्पादन जो है वो तेज़ी से बढ़ा और इसी कारण भारत खाद्यान्न में क्या बना, आत्मनिर्भर बनता है। नेक्स्ट क्या है कि ओजोन गैस मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो जो ओजोन गैस है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये जो वायुमंडल की क्या है, सेकंड लेयर है। और ओजोन परत सूर्य की क्या करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, जैसे त्वचा के कैंसर में मतलब बचाव होती है। त्वचा के कैंसर होने से क्या होती है, उसमें बचाव होता है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। तो जब पानी की जो पीने वाला पानी होता है उसमें नाइट्रेट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो बच्चे के खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे त्वचा क्या होती है, नीली पड़ जाती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। 1975 में सोवियत संघ की मदद से क्या किया गया, इसको छोड़ा गया और इससे अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, किस फल का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? नहीं, किसी फल का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो जो किसी फल का खट्टा स्वाद होता है उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे नींबू हो गए, संतरा हो गया, आंवला जैसे फलों में क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिस वजह से वो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और लोकसभा और राज्यसभा जब क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है सभा की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो भारत में गरीबी रेखा तय करने के लिए कौन सी समिति, तेंदुलकर समिति बनाई गई है। तो इस समिति ने तय किया कि कौन गरीब है और किसे सरकारी योजनाएं मिलनी चाहिए या मिलेंगी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई है। प्राकृतिक बंदरगाह मतलब जो प्रकृति द्वारा बना हो, इंसान द्वारा खुदाई करके नहीं बनाया गया हो। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट होता है और गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया। तो क्वेश्चन अगर पूछा आता है तो इस आंदोलन को किसने शुरुआत की थी? तो गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया, जिससे अंग्रेजों पर भारत छोड़ने का दबाव बना। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए संरचना की खोज जो है वो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। तो डीएनए से हमें यह पता चलता है कि बच्चों के गुण जो है माता पिता से कैसे आते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, मेघदूत के रचयिता कौन थे? तो मेघदूत के रचयिता जो है वो कालिदास थे। यह क्या थे? ये संस्कृत क्या है, कविता है। मेघदूत में जो संस्कृत कविता जिसमें बादल को दूत बनाकर प्रेम संदेश भेजा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीलिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो पीलिया रोग जो है वो शरीर के लीवर से संबंधित है, यानी यकृत से संबंधित है। जबकि इसमें क्या होता है, अगर लीवर ख़राब हो जाए तो शरीर में क्या होता है, येलोइश हो जाता है, शरीर जो है बॉडी हमारी येलोइश हो जाती है, पीलापन आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया यानी जॉइंटिस बोला जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी होता है। रतौंधी में क्या होता है, किस में रात में क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है, जहाँ पे इंडिया की 70% क्या है से ज़्यादा कॉफ़ी यहीं पे होती है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, तो कर्नाटक स्टेट है, जहाँ पे सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। कॉफ़ी 2 टाइप की होती है, एक अरेबिका होती है, दूसरी रोबस्टा होती है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की। परमाणु के अंदर मौजूद नकारात्मक कण को इन्होंने खोजा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना कब मनाया, 24 अक्टूबर को, और राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 24 अक्टूबर को ही क्या होती है, स्थापना भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो है वो पोखरण में हुआ था, 1974 में राजस्थान में किया गया था। पोखरण कहाँ, राजस्थान में। कब किया गया था, 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, और ये शरीर का क्या करती हैं, ढांचा बनाती हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1935 में होती है। यह देश का सबसे बड़ा बैंक जो कि बाकी बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम गीत जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। ये क्या है, हमारा राष्ट्र गीत भी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुचिकल जलप्रपात है। यह कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है, पास का ग्रह कौन सा है, बुध है। और यह क्या है, सन की यानी सूर्य के सबसे नज़दीक भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह सूर्य के सबसे निकट है या दूर है, तो सूर्य के सबसे निकट भी है, और पृथ्वी के सबसे निकट भी क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट है, मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव में जो सामान्य रक्तचाप होता है वो कितना होता है, 120/80, यानी कि ये वाला राइट आंसर होगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा या कम होना बीमारी, अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो क्या होता है, बीमारी का संकेत बताता है। क्या बताता है, बीमारी का संकेत बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था कि चाँद की सतह का क्या करना, अध्ययन करना, चंद्रयान 2 का मुख्य क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट है, भारत का पहला IITI कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला IITI जो है, भारत का IIT, मैं IITI बोल रही हूँ। भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत का पहला IIT जो है वो IIT खड़गपुर में स्थापित हुआ। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1951 में IIT खड़गपुर की स्थापना होती है। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है वो कौन सी है, लिथियम है। लिथियम का उपयोग अपन मोबाइल बैटरियों में करते हैं ना, तो लिथियम बैटरी का ही मोबाइल बैटरियों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग की जगह किसने ली। तो भारत में वित्त आयोग की जगह जो है वो किसने ली, नीति आयोग ने ली। नीति आयोग कब बनता है, 2015 में नीति आयोग बनता है। तो योजना आयोग की जगह किसने ली, नीति आयोग ने ली। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है, प्रकाश की है।
नहीं सॉरी, प्रकाश की नहीं, दूरी की है। दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण जो है वो शाहजहाँ ने कराया। और क्यों करवाया? तो अपनी पत्नी की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया। तो आई होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो भी मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक बने हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।